गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू। हाय। मैं भेष बदल बदल के आपकी मदद करूंगा। जैसी बातें करते हो वैसी एक्टिंग भी कर लेते हो ना। हे मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग? हम कलाकारी पैदा हुए हैं। एक्टिंग मेरी जान, एक्टिंग मेरी शान, एक्टिंग ही अभिमान। बच्चा पैदा होता ही माँ माँ बोलना सीखता है। मैंने सीखा सिनेमा सिनेमा एक्टिंग एक्टिंग। कोई भी कैरेक्टर दीजिए, हाड़ के रख दूंगा, बिलीव मी। 15 SMS करके बुला तो लिया, पर 15 मिनट से कुछ बोल नहीं रही हो। कैसे बताऊं, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है। उसे बता दो, वो मुझे बता देगा। मजाक मत करो किशन, मेरी शादी फिक्स हो गई है। वही रूटीन, बाबा आदम के जमाने से यही चलता आ रहा है। मैं हीरो बनकर आऊंगा और तुम्हें भगा कर लेकर जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। ये बताओ तुम्हारी शादी फिक्स किससे हुई है? ज्वाला पांडे के बेटे के साथ। क्या जेपी के बेटे के साथ? तुम ज्वाला पांडे के बेटे से मिली हो? मैं तो क्या, डैड भी नहीं मिले हैं। डैड भी नहीं मिले? नहीं, इसीलिए तो उसे कल घर पे बुलाया है, ताकि हम एक दूसरे से मिल लें। अच्छा, डैड कह रहे थे वो घर पर रहकर मेरे चाल चलन देखेगा। तुम टेंशन मत लो, मंगनी की अंगूठी और मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। कैसे? किशन, उसकी कार आ रही है। हाँ ओके, तैयार है ना? वो आ रहा है। ओके। जाने दे सेकंड गियर में। चलो आओ। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, कॉल द ये पुलिस। क्या हुआ? क्या कर दिया? अरे कैसे हो टपक गया? गया रे, नींबू की तरह इसने आदमी का जूस निकाल दिया। मैं न्यूज चैनल वालों को बुलाता हूँ। जल्दी कर। हेलो ईटीवी, बीटीवी, कल परसों न्यूज चैनल, एलटीवी, आईजे चैनल, आ जाइए सर, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। उड़ा दिया रे। सर, मैंने इसे नहीं उड़ाया, इसने मुझे उड़ाया। ए हाथ हटा, तुम जैसे लोगों का गाड़ी कम और फोन ज्यादा चलता है। अरे पीना है तो बाहर में जाके पी, ड्राइविंग करते वक्त कार में क्यों पी रहा है? इसे हाफ मर्डर के केस में अंदर करवाएंगे। जल्दी पुलिस को बुलाओ। रुकिए, इनकी कार के नीचे मैं आया हूँ, मेरी गलती है, इन्हें सजा मैं दूंगा। आप क्यों फ्री का शो देखने आ गए? तवा गरम है तो रोटियां सेकोगे? सारी गलती मेरी है। आज ही मुझे लर्निंग लाइसेंस मिला है और मैं डायरेक्ट रोड पर आ गया। अच्छा है सर ने उछलकर ब्रेक मारा, वरना मैं टायर के नीचे आ जाता। अच्छा आदमी लगता है, इसकी बातों से लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। बाय, कहीं लगी तो नहीं ना? रिश्तेदार मत बन, हम तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। खामोश! तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती? गाकर समझाता हूँ। बीच सड़क पे बेसुरा गाना गा के तुमने हमें रुला ही दिया। सॉरी ब्रदर। चलो भाई चलो। शुक्रिया भाई, समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो वो लोग मुझे मार डालते। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई? मैं तेरी बाइक रिपेयर करा देता हूँ। जरूरत नहीं, इसका इंश्योरेंस है मेरे पास। मुझसे हॉस्पिटल का डबल खर्चा ले ले। दोस्त, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तू महान है भाई, तू तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहा है। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं? वेलकम वेलकम सन इन लॉ, वेलकम। पापा कहाँ हैं? वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो का धंधा भी करते हैं? ये क्या अंकल, ड्राइवर अपने बाप के बारे में बताएगा, मेरे डैडी के बारे में नहीं। अजय मैं हूँ। ड्राइवर है तो फूल क्यों लिया? ये लो दामाद जी, आइए आइए। सपना, सपना, क्या हुआ डैडी? ज्वाला पांडे अंकल का बेटा अजय है, तुमने पहचाना इसे? मेरी बेटी सपना। आप शक्कर से मीठे हैं, आपकी बेटी मिर्ची से ज्यादा तीखी क्यों है? बेटा, इसने अपनी सारी जिंदगी हॉस्टल में गुजारी है, उसी का असर है। ओह अच्छा, इसलिए बिगड़ गई है। हाय हाय। अंकल, मुझे चलना चाहिए। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों जा रहे हो? आपकी बेटी को मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, पर इसने हेलो कितना रूडली कहा। अक्कड़ बहुत है इसमें। मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, पहली बार देख रही है ना? तो क्या मैं इसे दूसरी बार देख रहा हूँ? फाइनल बाय। ऐसे मत जाओ, एक मिनट रुको। देखो बेटी, अगर वो यहाँ से चला गया तो समझो मैं मर गया। तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, शादी तो इससे ही करनी पड़ेगी। प्यार से हाय बोल। आप इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? कुछ तो लोचा है। अब तो मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुको दामाद जी, मैंने सपना की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी ना, इसलिए दुखी है। इसे बिछड़ने का दुख होगा कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड से। बहुत अच्छा जोक मारते हो। सपना, इसे अपना घर दिखाओ बेटी, मैं बाहर जाके आता हूँ, ठीक है? बी कंफर्टेबल। किशन, तुमने यहाँ पर आकर हमारे प्यार के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे आने का मकसद है देशद्रोहियों की इंफॉर्मेशन हासिल करना, जिसकी इंटेलिजेंस को तलाश है। कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि उनमें से एक तुम्हारे डैड है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे घर में घुसने से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा।
इसलिए मैं मतलब तुम अपने काम से आए हो, मेरे लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए भी नहीं। और मुझे लग रहा था तुम डैड से मेरा हाथ मांगने आए हो, पर मैं गलत थी। सपना, मेरी मजबूरी को समझो। प्यार मैं तुमसे बहुत करता हूँ। आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास ही रखो। सपना, मेरी बात। हाँ, ये लड़कियां लड़कों को हमेशा हुल क्यों देती है? ये किसका घर है? हाँ? पापा? घर में कोई है? तुम्हारा सपना, करू पांडे की बेटी। अजय, ज्वाला पांडे का बेटा। मुझे पता है। वैसे मैं यहाँ कैसे पहुंचा? एक दुबला पतला और हैंडसम सा लड़का आया था, शायद आपका फ्रेंड होगा। अपनी कार में आपको लाया था। आप बेहोश थे। वो आपको बेड पर लिटाकर चादर उड़ाकर चला गया। अच्छा, वही होगा। बोलिए पापा। हाँ बेटा, केपी के घर पहुंच गए? मैं वही हूँ। उसकी बेटी से मिले? वो यहीं खड़ी है। कैसी है वो, पसंद आई? अभी तो आया हूँ पापा। मुझे उसे बहुत करीब से जानना है पापा। करीब से देख, दूर से देख, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे शादी उसी से करनी है। हाँ, कर लूंगा पापा। अंकल थे? हाँ। ये करू अंकल कहाँ है? बाहर गए हुए हैं, पर मैं तो हूँ ना। मुझे बुलाकर खुद चले गए। अजय, आप मुझसे मिलने आए हैं या डैडी से? तुमसे। तो चलो ना। ये बात तो समझ में आती है कि तुमने दूसरा घर लिया और अजय को वहाँ भेज दिया, पर मेरी जगह वहाँ तुमने किसे भेजा है? अरे, तुम्हारी जगह मुझे कोई मिला ही नहीं, इसीलिए कमिश्नर ने लेडी पुलिस को भेजा है। वो तो ठीक है, पर क्या? डैडी का गुनाह अगर साबित हो गया तो क्या उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी? छोटी या बड़ी सजा पता नहीं, पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर इनसे जो गुनाह करवा रहा है वो नंदा है, उस तक पहुंचना हमारा मकसद है। तुम टेंशन मत लो। अरे बाप रे। मुझे कह रहे हो टेंशन मत लो, तुम क्यों टेंशन में दिख रहे हो? वो आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? कश्मीरी अंकल, वो तो डैडी और जेपी अंकल के फ्रेंड है। अच्छा, तुम कैसे पहचानते हो? उनकी ये हालत मैंने की है। एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए धो डाला। उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करें? ओके। अरे कश्मीरी, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? ये बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गया मैं। अरे बाथरूम में गिरने पर इतना थोड़ी लगता है। बैठ जा। हाय अंकल। तुम अकेली? अजय को कहाँ छोड़ दिया? उसका कोई फोन आया, वो कहीं गया है। ओह अच्छा, जरा उठाओ तो। हेलो, करू पांडे है? हाँ है। तुम कौन? मैं उसका बाप। तुम्हारे लिए। ओह मेरे लिए? पर किसका है? तुम्हारे बाप का है। मेरे बाप का? स्वर्ग से या नर्क से? हेलो अंकल, मैं अजय बोल रहा हूँ। अरे तुम अचानक कहाँ चले गए? सॉरी अंकल, मैं आपको बिना बताए यहाँ पर चला आया। हॉस्पिटल से मेरे फ्रेंड का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब थी, वो कमोड में गिर गया था। अब उसे पहले से आराम है। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। परमिशन की क्या जरूरत? टेक योर ओन टाइम। चलेगा। अरे कश्मीरी सेब, फोन पर अजय था और तू बोल रहा था कि फोन पर मेरा बाप है। अरे उसने जो कहा वो मैंने बताया। वो बहुत ही डिसेंट लड़का है, वो झूठ बोलकर बात क्यों करेगा? हाँ, वो ऐसा क्यों कहेगा? हो सकता है मैंने ही गलत सुना होगा। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा बता, क्या पिएगा, ठंडा या गरम? ठंडा गरम क्या पूछ रहे हैं? अंकल की तबीयत खराब है, मैं इनके लिए ताज़ा जूस भिजवाती हूँ। कामेश्वरी। हाँ। केपी, ये मडगांव जमीन मामला सेटल हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर्स जल्दी भेज दे। पेपर तैयार है, रुक अभी लेकर आता हूँ। ये क्या है? जूस है। मैं जूस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मटके के बारे में। अच्छा ये 7वां महीना है। 7वां महीना? पर तुम्हारी शादी कब हुई? क्या इसके लिए शादी की क्या जरूरत? अरे इसकी तो, इसे तो बिल्कुल डर नहीं है। केपी को इसके बारे में पता है? पता कैसे नहीं होगा? ये बातें छुपाई छुपती हैं। हाँ। असल में वही तो इसके डैडी है। क्या कहा?
केपी इसके लिए जिम्मेदार है। अंकल आप ही समझाइए ना उन्हें। बगैर 7 फेरों के ये दे दिया मुझे। उनसे बोलिए ना शादी कर ले। मैं करू पांडे से बात करता हूँ, तुम आंसू मत बहाओ, जाओ जाकर आराम करो। Thank you. अरे कश्मीरी जूस पिया कि नहीं? जूस गया भाड़ में। मुझे तो लगा था तुम इलीगल बिजनेस करते हो, पर तुम तो मटके भी बनाते हो। अरे कश्मीरी कहना क्या चाहते हो? कुंवारी कामेश्वरी तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। क्या कामेश्वरी मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने जूस पिया कि भांग चढ़ाई? कुछ नहीं पिया है। तो बेवड़े की तरह क्या बड़बड़ा रहा है? मैंने नशा नहीं किया है, तुम पर हवस का नशा छाया है। जवान बेटी घर पर है, फिर भी नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। नौकरानी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है? ये तुझे किसने कहा? और कौन कहेगा? तुम्हारी नौकरानी कामेश्वरी ने कहा है, खुद पूछ लो। कामेश्वरी, कामेश्वरी, आ रही हूँ। क्या हुआ साहब? तुम्हारा मटका कहाँ गया? कैसा मटका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम भूल गई? तुमने कहा था तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है और कहा था इसका जिम्मेदार केपी है। मैंने कहा? कैसा दोस्त है आपका? कैसे गंदे इल्जाम लगा रहा है? अगर किसी ने सुन लिया तो मुझसे शादी कौन करेगा? कश्मीरी, ये क्या तू उटपटांग बातें कर रहा है? देखा आपने, अजय का फोन आया तो कहा आपके बाप का फोन है। अब बेचारी कामेश्वरी को बिन ब्याही माँ बना रहे हैं। क्या बात है अंकल, जब से आपके सर पे चोट लगी है तब से भुलक्कड़ बन गए हैं क्या? नहीं, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, सब याद रखता हूँ। तो फिर आपको वो चीज दिख रही है जो वास्तव में है ही नहीं, और वो नहीं दिख रहा जो सच में है ना डैडी? सही कहा बेटी, लगता है इसके दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए हैं। अब जब ये अजय को देखेंगे तो कहेंगे ये जेपी अंकल का बेटा है ही नहीं। हाँ अंकल। तू यहाँ कैसे आया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ अंकल? अंकल मत बोल मुझे। यहाँ क्यों आया बता? कश्मीरी लाला, ये क्या कर रहा है तू? अरे ज्वाला पांडे का बेटा यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये जेपी का बेटा नहीं है। डैडी लगता है ये सर पे चोट का असर है। सही कहा तुमने, पागल हो गया है ये। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए तुम इसे जेपी का बेटा कह रहे हो। तो ये कौन है? मेरे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिम्मेदार और कोई नहीं, ये है।